हम लोग का एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़े अपथ्रस्ट ये सब के बारे में और आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखे थे। किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो उस पर फोर्स लगता है और वो फोर्स किसके बराबर होता है, उस लिक्विड के वेट के जो कि वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया जब वो पानी में गया। ये सब चीज़ अभी तक तो याद हो चुका होगा, और नहीं हुआ तो कर लो, क्योंकि अब इसमें तो कुछ डेफिनेशन नहीं ना था जो हम बोले। हम तो डेफिनेशन नहीं याद किए, लेकिन हमको याद है क्योंकि हम समझे और तुमको भी समझ में आया, तो याद रहना चाहिए ऐसे माइंड में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इसी तरह स्टार्ट करते हैं, डेंसिटी। और इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी एंड मेजरमेंट एंड इट्स मेजरमेंट बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी क्या होता है ये सब, और उसको हम लोग मेजर करेंगे कैसे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो समझ में आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। पढ़ते हैं। तो डेंसिटी क्या है? इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज वुड, जिंक, आयरन, वाटर, ग्लिसरीन, मर्करी एटसेट्रा आर वेड बाय फिजिकल बैलेंस, वी फाइंड दैट देयर masses आर डिफरेंट। द मास ऑफ आयरन इज मच मोर देन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वुड। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, अगर कोई दो सब्सटेंस ले रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल के साथ ही चलते सीधा, ठीक है। मान लो हम लोग ले रहे हैं लकड़ी, वुड, ठीक है, और दूसरी जगह हम लोग ले रहे हैं आयरन, जैसा बुक में एग्जाम्पल दिया उसी के साथ चलते हैं। तो हम लोग लिए वुड और आयरन, ठीक है। अब वॉल्यूम पता है ना एग्जैक्टली क्या होता है, ये नहीं कि बस हाँ वॉल्यूम पता है, हाँ कुछ होता होगा, वैसे नहीं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसका वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अब एक वुड है और एक आयरन है, ठीक है। अगर दोनों का इक्वल वॉल्यूम रख दिया जाए, मतलब कि मान लो वॉल्यूम मतलब तुमको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, डायमेंशंस, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सेम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट सेम, तीनों चीज़ सेम होना जरूरी। अच्छा कंफ्यूज हो रही होगी, सुनो। लकड़ी लिए हम लोग, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो लकड़ी, उतना ही स्पेस हम लोग एक आयरन का ले लिए जो एक आयरन ऑक्यूपाई कर रहा है। अब हम लोग अगर दोनों का वेट मेजर करेंगे तो किसका वेट ज़्यादा आएगा? ये दोनों का इक्वल आएगा क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। दोनों का इक्वल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आयरन का मास ज़्यादा आएगा। ये चीज़ तुमको समझ में आ रही है? ये चीज़ बुक में नहीं समझाएगा, ये चीज़ तुमको खुद से प्रैक्टिकल है ये सब चीज़। क्या एग्जाम्पल दें? अब जैसे एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और एक क्रिकेट बॉल है और कॉटन है, ठीक है। तो क्रिकेट बॉल का जितना वॉल्यूम होता है, जैसे क्रिकेट बॉल होता है उसी शेप में हम लोग एक कॉटन बॉल बना लिया, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम हो गया, हो गया। अब अगर हम लोग दोनों का वेट मेजर करेंगे उतना ही वॉल्यूम का, तो किसका वेट ज़्यादा आएगा, कॉटन का या क्रिकेट बॉल का? ऑब्वियसली क्रिकेट बॉल का आएगा। तो ये चीज़ समझ में क्या पॉइंट था मेरा? तो अब ये बुक ये लाइन का, मास ऑफ आयरन इज मच मोर देन मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। मास ऑफ आयरन ज़्यादा होगा इक्वल वॉल्यूम ऑफ वुड के कंपैरिजन में। ये लाइन तुमको याद रखना है कि ऐसा क्यों है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ आयरन आर हैवियर एंड मोर क्लोजली पैक्ड देन दोज ऑफ वुड। ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्रिकेट बॉल और हम लोग कॉटन का एग्जाम्पल लिए, उसमें क्रिकेट बॉल का वेट ज़्यादा क्यों आया? दोनों को तो हम लोग सेम वॉल्यूम लिए थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो उसका रीज़न ये था कि हम लोग क्लास 8 में ही पढ़े थे कि सॉलिड का डेफिनेशन क्या होता है, लिक्विड का क्या होता है, गैस का क्या होता है। उसमें था सॉलिड में पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होता है और पार्टिकल ज़्यादा मूव नहीं कर पाता। तो क्रिकेट बॉल में क्या होता है कि पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होता है और वो लोग मूव नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो बहुत रिजिड बॉडी रहता है और उसका मास बहुत ज़्यादा होता है। और कॉटन में क्या होता है, पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल से वो बना है, मतलब आइटम्स ये सब से, वो सब के बीच में बहुत स्पेस होता है, तो इस वजह से वो मूव कर पाता है और इसलिए कॉटन का मास उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इन अ सिमिलर मैनर इफ वी टेक इक्वल मासेस ऑफ कॉटन एंड, फिर से एग्जांपल वही ले लेते हैं ना, सिमिलर मैनर बुक में दिया है लीड, तो उससे अच्छा हम लोग वही ले लेते हैं। सिमिलर मैनर इफ वी टेक इक्वल मासेस ऑफ कॉटन एंड क्रिकेट बॉल, ठीक है, वी नोटिस देयर वॉल्यूम्स आर डिफरेंट। अब हम लोग वही चीज़, अभी क्या कर रहा था, वॉल्यूम सेम रखा तो देखा मास डिफरेंट है। अब कॉटन लिए हम लोग, ठीक है, और साथ में क्या लिए, क्रिकेट बॉल, दोनों का हम लोग सेम मास ले लिए, ठीक है। मान लो 100 ग्राम हम लोग ले लिए, 100 ग्राम का बॉल ले लिए और 100 ग्राम कॉटन लिए।
तो अब इसमें वही है कि कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो 100 ग्राम का जो बॉल होगा वो तुम्हारी ज़्यादा स्पेस थोड़ी ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि बॉल तो ऑलरेडी हैवी होता है। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल्स बहुत मतलब टाइटली पैक्ड होता है जिससे वो बना है। लेकिन कॉटन, 100 ग्राम कॉटन के लिए तुमको अच्छा खासा कॉटन रखना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉटन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? 100 ग्राम अगर लिया जाए मास, तो कॉटन और क्रिकेट बॉल का, कॉटन का होगा। ये चीज़ समझ में है, ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये इसका रीज़न क्या था? दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ आयरन आर मोर क्लोजली पैक्ड एंड आर हेवियर देन दोज ऑफ कॉटन। ठीक है, ये चीज़ तुमको याद रखना है। ये चीज़ तुमसे एग्जाम में, अच्छा ठीक है रुको बताता हूँ अभी फिर अब ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब डेंसिटी का डेफिनेशन समझ लो। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, देखो डेंसिटी मतलब बस यही हुआ, जैसे कि आयरन और हम लोग वुड का एग्जांपल लिए थे, तो सेम वॉल्यूम लिए लेकिन लेकिन वेट किसका ज़्यादा आ रहा है? आयरन का, क्योंकि उसका पार्टिकल बहुत डेंसली पैक्ड है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आयरन इज़ डेंसर देन वुड। ये चीज़ समझ में आया? इसी रीज़न से हम लोग कहते हैं आयरन इज डेंसर देन वुड, और वहीं से वर्ड निकलता है डेंसिटी। और डेंसिटी का डेफिनेशन बस तुमको ये याद रखना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो अब एग्जाम में तुमसे इससे क्या पूछ सकता है? डेंसिटी का डेफिनेशन पूछ सकता है, डेंसिटी का फॉर्मूला। ये दोनों चीज़ तो आसानी से याद हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब तुमसे एक चीज़ और पूछ सकता है इसमें कि वाई आयरन इज़ मोर डेंसर देन दिस, क्या कॉटन और लीड और कुछ भी बोल सकते हैं, वाई, या बोल हाँ वाई आयरन इज़ मोर डेंसर देन वुड। तो उसका सीधा सा आंसर होगा बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ आयरन आर हेवियर एंड आर मोर क्लोजली पैक्ड देन दोज ऑफ जो भी दूसरा हो, कॉटन हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको समझ में आ गया होगा। और जो भी हम बात बोले अभी तक, उसमें से अगर किसी भी चीज़ में डाउट हुआ या फिर कन्फ्यूजन हुआ तो ये चीज़ बताना, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था जो हम बताए। और अगर नहीं समझ में आए तो हम फिर समझाएंगे किसी तरह। ठीक है, ये यूनिट ऑफ डेंसिटी तक देख लेते हम लोग। तो अब यहाँ राइट में लिखा, फिर डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम लोग को पता है डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे स्केलर मतलब पता है ना क्या होता है? स्केलर मतलब कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है। दो तरह का क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं और साथ में डायरेक्शन ये बताते हैं कि इस डायरेक्शन में हुआ है डिस्प्लेसमेंट। डेंसिटी में क्या डायरेक्शन लिखेंगे, तो इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी हुआ। समझ में आए? अब डेंसिटी को हम लोग लेटर रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वहाँ लेटर लिखा है राइट साइड में ऊपर में, उसको रो कहते हैं, और डी से। रो इज इक्वल टू एम बाई वी, वही मास बाई वॉल्यूम जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े। यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। दो तरह का यूनिट होता है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, पता होगा। एसआई यूनिट मतलब केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके आगे जो पॉइंट है ना वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझते चलो अच्छे से एकदम।